नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की और अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट करने वाली अरविंद केजरीवाल के रणनीति का। आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना नहीं की, लेकिन जेल जाने और उसके बाद वो जमानत पर आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के मन में राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक दखल देने की चाहत जाग गई है। आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय दल का तमगा हासिल कर चुकी है, लेकिन उसे अभी भी वो सम्मान नहीं मिलता जो कि कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसको मिलता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी दो प्रांतों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली, और कई राज्यों में उनके विधायक हैं, नगर पंचायत के पार्षद हैं और कई जगह जिला पंचायत सदस्य भी। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपना दबदबा कायम किया है और नेता विपक्ष बनने के बाद खासकर जिस तरह से राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेने लगे हैं, अरविंद केजरीवाल के मन में भी ये बात घर कर गई है कि क्यों न वो राष्ट्रीय राजनीति में मेरी हाथ पैर मारे, और इसीलिए उनने संभवतः राहुल गांधी की राजनीति की कॉपी करने शुरू कर दी। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, एक यात्रा उन्होंने निकाल रखी है, जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं, जगह जगह उनके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और मेरे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल भी इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद और दिल्ली के चुनाव के बाद संभवतः अभी उनका पूरा फोकस दिल्ली में अपने पार्टी को मजबूत करना और जनता के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री की सीट पर कब्जा करना है। मजबूरी बस उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, आप सभी लोगों ने देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो कि मुख्यमंत्री कहने के काबिल बचती, वो केवल नाम के मुख्यमंत्री रहते। खैर,
यहाँ मैं बात कर रहा था कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक को टारगेट करने का क्या। अरविंद केजरीवाल ने ये देखा जिस प्रकार जितने कड़ाई से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं, उससे ज़्यादा कड़ाई से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी घेरने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो केजरीवाल कड़ा रुख अपनाए ही हैं। यहाँ तक कि विधानसभाओं में कई बार वो मोदी को लेकर चौथी पास राजा की कहानी सुना चुके हैं। अब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, हालांकि उन्होंने संघ प्रमुख से को सवाल पूछे हैं, लेकिन उन्होंने ये जताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बराबर का दोषी मानती है। उन्होंने मोदी की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए। जिस प्रकार ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के सहारे दलों में तोड़फोड़ करना, इस संबंध में भी उन्होंने सवाल पूछा है। भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछा है कि जिनको भ्रष्टाचारी बता के प्रधानमंत्री ने अपनी रणनीति चमकाई, आखिर सभी भ्रष्टाचारी क्यों भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 5 प्रश्न के सहारे उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर वार किया, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी असहज स्थिति में लाने का प्रयास किया कि अगर संघ, जो कि मात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, अगर उस पर कोई सवाल खड़ा होता है तो ये माना जाएगा कि निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फेलियर है। और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के मध्य दरार पैदा कर दें, जैसी कि दरार उन्होंने पिछली बार जब वो 21 दिनों की चुनावी जमानत पर आए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अमित शाह के मध्य दरार पैदा करने का सफल प्रयास किया। और वो देखा भी गया कि किस प्रकार दोनों नेताओं के मध्य न सिर्फ तल्खी बढ़ी बल्कि दैनिक अभिवादन पर भी फर्क पड़ा था। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहारे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग थलग करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने यह देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कड़े वार करने के कारण ही राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने भी इसी रणनीति पर चलने का प्रयास किया और संभवतः उसी रणनीति पर वो चल रहे हैं। जैसा कि सूत्रों ने जानकारी मेरे ने दी कि अरविंद केजरीवाल भी विभिन्न प्रदेशों का, भले ही उनकी यात्रा लंबी ना हो, लेकिन विभिन्न प्रदेशों में एक परिवर्तन यात्रा की सदस्य एक यात्रा निकालना चाहते हैं। और संभवतः ये दिल्ली चुनाव के बाद इसकी तिथियां भी तय हो जाएंगी और दिल्ली में तो ये यात्रा शीघ्र ही शुरू होने वाली है। देखना ये है कि आम जनता जो अरविंद केजरीवाल को पहले राजनीति का परिवर्तन कारक और पाक साफ कट्टर ईमानदार जो छवि थी, उस छवि को अब क्या कोई डेंट लगा है?
जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो गलत हों तो जनता उन्हें वोट न दे, और अगर वो सही हैं तो जनता उन्हें चुने। इसके बाद ही वो जनता जब उनके हक में फैसला सुनाएगी तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। देखना ये है क्या जनता ने उन्हें माफ़ कर दिया है। हालांकि अभी हरियाणा का चुनाव है और इसमें भी अरविंद केजरीवाल अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि वो उनका गृह राज्य भी हरियाणा है और दिल्ली के लिए हरियाणा की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रक्रिया हो, वो हरियाणा से ही शुरू होती है। हरियाणा में ही किसान आंदोलन के लिए इतनी भीड़ आई थी और उसी ने हरियाणा प्रांत ने ही भारतीय जनता पार्टी की विदाई की संभवतः गाथा लिख दी है। अब देखना ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बारे में या इस परेशानी से किस प्रकार बचते हैं, या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोटों का नुकसान करके भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा दिलाने की ओर प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने कई ब्लॉग में आपको बताया था कि निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ना मजबूती के साथ निश्चित तौर पर वो कांग्रेस को नुकसानदायक देगा और उन्हें राजनीतिक नुकसान भी पहुंचाएगा। अब आम जनता इस बारे में क्या निर्णय लेती है, इसके लिए संभवतः जब पीक पर चुनाव होगा और विभिन्न दलों की जब बड़ी बड़ी रैलियां होंगी तो उन रैलियों से ये तय हो जाएगा कि आखिर हरियाणा की जनता क्या चाहती है। और असली परिणाम जब आएगा 8 अक्टूबर को, वो रैलियां अपने परिणाम को परिलक्षित करती दिखेंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।